हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 to 12। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 to 16। नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है कि ये बताइए कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट कहां से होंगे और खत्म कहां पे होंगे। हमने देखा 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारे 100 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 100 से पहले आता है 99 जो कि है 2 डिजिट नंबर, और खत्म कहां पर होता है 999 पे, क्योंकि 999 के बाद आता है 1000 जो कि है 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपकी जो रेंज हो गई वो हो गई हमारी 100 से लेके 999 तक। अब इस रेंज की मदद से हम एक एपी फॉर्म करेंगे जिसके अंदर जो भी नंबर हम लिखेंगे वो सारे ही 7 के टेबल से डिवाइड होंगे। तो हमने 100 से स्टार्ट किया, 100 से हमने स्टार्ट किया और हमने देखा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने देखा 100 तो 7 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। सबसे पहले जो नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है वो है 105। मतलब एपी का जो फर्स्ट टर्म है जो कि हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा 105। सेकंड हो जाएगा हमारा 112, थर्ड हमारा हो जाएगा 119 एंड इसी तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। अब लास्ट से हम देखेंगे कि लास्ट में जो नंबर है वो है 999। अब हम ये चेक करेंगे कि 999 से हम पीछे की तरफ बढ़े तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो इसको निकालने का मैं आपको एक इजी सा तरीका बताती हूं। आप क्या करो, इस 999 को ना 7 से डिवाइड कर लो। 999 को 7 से डिवाइड करो। हमने इसको डिवाइड किया, 7 में 7, 2 बचा, 9 29 हो गया, 7 4 28, 1 बचा, ऊपर से नोट किया 9 19 हो गया, 7 2 14, माइनस किया तो बचा 5। अब जब हमने 999 को 7 से डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर कितना बचा है 5। इसका मतलब 999 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे नंबर। हमने क्या करा, जो 999 है ना उसमें से हमने माइनस कर दिया जो भी रिमाइंडर इसका बचा है। 5 बचा तो 5 को माइनस कर दिया, 999 में से 5 को माइनस करा तो कितना है 994। तो इसका मतलब जो लास्ट में सबसे पहले जो हमारा डिवाइड होगा नंबर 7 से वो है हमारा 994। तो इस तरीके से हमने एक एपी फॉर्म कर लिया। एपी फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन निकालना है। तो अब हम इससे पहले ए डी और ए एन लिख लेते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा कहलाएगा ए, दैट इज 105। डी हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 112 माइनस A1 है हमारा 105। 112 में से 105 को माइनस किया तो आंसर कितना आया 7। ए एन हमारा क्या होगा, इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो क्या कहलाएगी ए एन। तो ए एन हो गया हमारा 994। अब इसकी मदद से हम लगा देंगे ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारी 994 इक्वल टू ए है हमारा 105 प्लस एन हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, डी की वैल्यू है हमारी 7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 105 जो है वो इक्वल टू के इस साइड प्लस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो हमने लिखा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमने लिखा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7। 889 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 127। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि 1 जो है वो इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो दूसरे साइड जाके हो जाएगा प्लस। तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। तो हमने लिखा सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7. Now question number 14, how many multiples of 4 lie between 10 and 250। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला है, ये बताइए कि 10
और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 10 से लेके 250। 10 से लेके 250 के बीच में आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं और कितने हैं वो नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसकी मदद से हम एक एपी फॉर्म कर लेंगे। 10 से हमने स्टार्ट किया, तो 10 से स्टार्ट करते हुए सबसे पहला जो नंबर आया जो 4 से डिवाइड होता है वो है 12। 12 के बाद सेकंड नंबर आया 16। 16 के बाद थर्ड नंबर आया 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो लास्ट नंबर था 250। 250 को हमने 4 से डिवाइड करके देखा। जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, 1 ऊपर से कैरी किया 0, 10 4 2 8 माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 2। अब जब हमने 250 को 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है 2। इसका मतलब 250 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें जो नंबर निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 250 में से ये जो रिमाइंडर आया इसको माइनस कर देंगे। जब हमने इसको माइनस करा तो कितना आया, 248। इसका मतलब जो सबसे पहला नंबर जो डिवाइड होगा पीछे से 4 से वो है हमारा 248। तो अब हमारी ये एक एपी फॉर्म हो गई। इस एपी की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे ए हमारा क्या हो जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज 12। डी हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 16 माइनस A1 है हमारा 12। 16 में से 12 को माइनस करा तो आया 4। AN हमारा क्या हो जाएगा, इस एपी की लास्ट टर्म दैट इज 248। अब हम लगा देंगे AN का फॉर्मूला, तो AN का फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारा 248 इज इक्वल टू A है हमारा 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 4। 12 इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरे जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 236 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। अब इक्वल टू के इस साइड 4 मल्टीप्लाई में तो दूसरे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा N माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4। 236 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 59। अब इक्वल टू के इस साइड 1 जो है वो माइनस में तो दूसरे जाके हो जाएगा प्लस, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो हमने लिखा सो देयर आर 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. Now question number 15. For what value of n are the nth term of 2 APs equal? क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या कहा है, आपको 2 एपीज दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये बताइए कि इन एपीज की कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में आपको उन्होंने ये तो बता रखा है कि कोई एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों एपी में इक्वल है, बस आपको वो टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने दोनों एपीज नोट कर लिए। इन दोनों एपीज की सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे ए और डी। सबसे पहले हम फर्स्ट एपी की कर रहे हैं। फर्स्ट एपी में हमारा ए इक्वल हो जाएगा किसके, इस एपी की फर्स्ट टर्म के दैट इज 63। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब A2 माइनस A1। A2 है हमारा 65 माइनस A1 है हमारा 63। 65 में 63 को माइनस किया तो आंसर आया 2। इसी तरीके से हम सेकंड एपी की भी ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म दैट इज 3, तो ए हो गया हमारा 3। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस दैट इज A2 माइनस A1। A2 है हमारा 10 माइनस A1 है हमारा 3। 10 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों एपी की कोई एक टर्म जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने कहा कि इसकी एन जो है वो हमारी दूसरी एपी की एन के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से इसका हमने लिख लिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फर्स्ट एपी की ए हमारी क्या है 63 प्लस एन हमें नहीं पता है -1, डी हमारा क्या था 2। इसी तरीके से दूसरी एपी की ए क्या है हमारी 3 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा कितना था 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन किया 63 प्लस 2 को n से इंटू किया तो आया 2n, 2 को -1 से इंटू किया तो आया -2 इज इक्वल टू
3 प्लस 7 को n से इंटू किया तो आया 7n, 7 को -1 से इंटू किया तो आया -7। 63 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस 7n। अब 4 जो है वो इक्वल टू के इस साइड माइनस में तो दूसरा जाके हो जाएगा प्लस, और 2n इक्वल टू के इस साइड प्लस में तो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस। तो हमने लिखा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 61 में 4 को ऐड किया तो हमारा आया 65, 7n में से 2n को माइनस किया तो हमारा आया 5n। अब 5 जो है वो इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 5। 65 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 13। तो हमने लिखा सो द 13th टर्म ऑफ द गिवन AP is equal. Now question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपको एक AP फॉर्म करना है, एक AP कैलकुलेट करना है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है और सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब सेवेंथ टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, फिफ्थ टर्म में जब हम 12 को ऐड करें तो उसकी वैल्यू जो है वो सेवेंथ टर्म के बराबर है। ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा था हम वो लिख लेंगे। उन्होंने हमें कहा था कि थर्ड टर्म जो है वो है 16, मतलब A3 जो है वो है 16। इसको हम पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो A3 इक्वल होता है A प्लस 2D के, तो हमने लिखा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या कहा था कि A7 की जो टर्म है वो A5 की टर्म से 12 ज्यादा है। तो मैं कह सकती हूं कि A7 और A5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 है, ऐसा कह सकती हूं ना। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो A7 इक्वल होता है A प्लस 6D के, तो हमने लिखा A प्लस 6D माइनस A5 हमारा इक्वल होता है A प्लस 4D के इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। A प्लस 6D माइनस A प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4D प्लस का है तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो हमने लिखा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब हमने देखा कि एक A प्लस का और एक माइनस का है तो ये कट जाएगा। 6D में से 4D को माइनस करा तो आंसर कितना आया 2D। 2D इज इक्वल टू 12। अब 2 जो है वो इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा D इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2। 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, हम D की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू थी 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 को 6 से इंटू किया तो आया 12 इज इक्वल टू 16। अब 12 इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। 16 में से 12 को माइनस करा तो आया 4। तो हमने लिखा सो A हमारा 4 हो गया और D हमारा इक्वल हो गया 6 के। अब फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 हो गई, सेकेंड टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A है हमारा 4 और D है हमारा 6। 4 में 6 को प्लस किया तो आंसर आया 10। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 2D। तो A है हमारा 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6। 4 प्लस 2 6 12। 4 में 12 को प्लस किया तो आया 16। तो हमने लिखा सो द AP विल बी फर्स्ट टर्म थी हमारी 4, सेकेंड टर्म थी 10, थर्ड टर्म थी 16 एंड सो ऑन। That's all for today. I'll see you in the next class.